नमस्कार, मैं कुमार श्रीकांत आपका स्वागत कर रहा हूं और आज आपसे बात करने जा रहा हूं मैं संजय राउत, बड़बोले संजय राउत, जिन्होंने शिवसेना की लुटिया डुबो दी, जिसने अपने अपमान का बदला लिया। अपमान किसने किया था? बाला साहब ठाकरे ने। संजय राउत को बल्कि शिवसेना भवन में ही कूच दिया गया, पीट दिया गया, थूर दिया गया। तमाचे ही तमाचे, जूते ही जूते, लात ही लात, थप्पड़ ही थप्पड़ संजय राउत को पड़े। और इतना भर सिकम, यानी कि भोजपुरी में कहा जाता है भर सिकम, यानी कि इतनी मोहब्बत में उनको कूटा गया कि वो 2 दिन से मीडिया के सामने नहीं आ रहे हैं। शिवसेना भवन मातोश्री में वो व्यक्ति हमेशा वहीं पड़ा रहता था क्या, लेकिन आखिर कूटने के बाद, पिटने के बाद उसे कूटा क्यों गया? किसने कूटने की पूरी प्लानिंग की? इसके पीछे का सच क्या है और किसने मारा, क्यों मारा, कब मारा? ये पूरी खबर मैं आपको बताने जा रहा हूं। आपसे अनुरोध है कि वीडियो को अंत तक देखिए। वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और साथ ही साथ अगर आप हमें सपोर्ट करना चाहते हैं तो नीचे चलते हुए नंबर पर आप हमें सपोर्ट कर सकते हैं और अलग डिफरेंट प्लेटफॉर्म साइट्स पर, सोशल मीडिया साइट्स पर आप हमें फॉलो कर सकते हैं और कमेंट बॉक्स में अपनी राय लिखना बिल्कुल मत भूलिएगा। चलिए वीडियो शुरू करते हैं। दरअसल मामला एक दिन पहले का है। हुआ क्या कि मुंबई में मुंबई नगर निगम का चुनाव है और जो बीएमसी का चुनाव है, उस बीएमसी का अगर आप बजट देखें तो अलग अलग राज्यों के टोटल बजट से बड़ा बजट होता है। फिलहाल बीएमसी में शिवसेना का मेयर है, जो बीजेपी का जो वो बना बना लिया था उसने। और कभी बीजेपी और शिवसेना मिलकर बीएमसी में अपना मेयर बनाते थे। और अब जब लोकसभा चुनाव में अच्छा प्रदर्शन करने के एक तरीके से कहा जाए तो उद्धव ठाकरे का हुआ नहीं और विधानसभा में उसके लेने के देने पड़ गए। और इस दौरान बीएमसी के चुनाव को लेकर उद्धव ठाकरे ने मातोश्री में एक बैठक बुलाई, एक मीटिंग ऑर्गेनाइज की। इस मीटिंग में जो काउंसलर हैं, यानी कि शिवसेना के उद्धव ग्रुप के जो काउंसलर है बीएमसी में, वो मौजूद थे। और साथ ही साथ कुछ हारे हुए हताश नेता, यानी कि जो विधायक नहीं बन पाए लेकिन उद्धव के बड़े लॉयल थे, वो मौजूद थे। और शिवसेना उद्धव के प्रमुख, यानी कि उद्धव बाला साहब ठाकरे वहां मौजूद थे। उद्धव बाला साहब ठाकरे यानी कि उद्धव। और बेबी पेगविन भी मौजूद था। बेबी पेगविन तो आपको पता है ना कौन है? आदित्य ठाकरे। आदित्य ठाकरे जो है चेला है और ये जो संजय राउत है वो गुरु है। कहा जाता है कि चेला और गुरु की जोड़ी ने, क्योंकि उद्धव का राजनीति में कुछ खास लेना देना नहीं होता है। अच्छा, मैं आपको ये बता दूं कि संजय राउत को इससे पहले बाला साहब ठाकरे कूट चुके हैं मातोश्री में। और संजय राउत को इससे पहले राज ठाकरे, बाला साहब ठाकरे के भतीजे और उद्धव ठाकरे के तथाकथित भाई और मन से महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना के अध्यक्ष पहले ही कूट चुके हैं, पहले ही थूर चुके हैं और पहले ही उनको पीट चुके हैं। बहरहाल अब ये समझिए कि मामला चल रहा था, मीटिंग बुलाई गई थी बीएमसी चुनाव को लेकर। और बीएमसी चुनाव को लेकर जब बातचीत होने लगी तो उद्धव भी अंदर से भरे पड़े थे, क्योंकि संजय राउत भी आन आल विलाल, ये तेन प्रकेर और पता नहीं क्या अनशंट हर जगह बोलता है। वो कांग्रेस के समर्थन में लगा रहता है से, और वो एनसीपी अध्यक्ष, यानी वो एनसीपी, आप शरद पवार की एनसीपी, वो कहता है कि शरद पवार से बड़ा महाराष्ट्र में कोई नेता नहीं है। शरद पवार ही महाराष्ट्र के चाणक्य हैं। शरद पवार ही हमें जिता रहे हैं। शरद पवार ही सारी रणनीति बना रहे हैं। यानी कि वो उद्धव को आगे नहीं ला रहा है, वो शरद पवार की बात करता है, वो राहुल गांधी की बात करता है। और वो राहुल शरद पवार की बात करता है, उद्धव की बात ही नहीं करता। और वो इतना बड़बोला है क्योंकि आपको पता है कि इस बार के चुनाव के बाद उद्धव यानी कि शिवसेना उसको मेंबर ऑफ पार्लियामेंट भी नहीं बना सकती। अगर जोड़ तोड़ के राजनीति भी की जाए तो उद्धव ठाकरे हो, शरद पवार हो या कांग्रेस के विधायक दल हो, टोटल मिलाकर वो भी मुझे लगता है एक मेंबर ऑफ पार्लियामेंट राज्यसभा वो भी नहीं बना सकते। लेकिन इसमें संजय कैसे बनेगा, बड़ा सवाल है। संजय इसी की लाइजनिंग करता रहता है, संजय राउत। और इसीलिए ये मीटिंग बुलाई गई। और मीटिंग के बीच ही, जब मीटिंग चल रही है और काउंसलर वहां मौजूद हैं तमाम, और हारे हुए विधायक वहां मौजूद हैं, तब तक उद्धव के सामने ही संजय राउत जो है वो बड़बोलापना लगा अपनाने।
वो अनशन ऐसा कर देंगे, वैसा कर देंगे और ऐसा कर देना चाहिए। और बात ये चल रही थी कि हिंदुत्व के मुद्दे पर, राष्ट्रवाद के मुद्दे पर चुनाव लड़ना चाहिए। बातचीत ये चल रही थी। इस बीच संजय राउत खड़े होते हैं और संजय राउत अनशंट बोलने लगते हैं, हिंदुत्व के विरोध में बात करते हैं और राष्ट्रवाद के विरोध में बात करते हैं। उद्धव तो पहले से ही भरे पड़े थे। उद्धव तो चाहता था कि कोई इस व्यक्ति को कूट दे, क्योंकि वो थुर नहीं सकते थे, वो पीट नहीं सकते, क्योंकि उनके बेटे बेबी पेंगुइन यानी कि आदित्य ठाकरे का वो गुरु है, तथाकथित गुरु है। अच्छा, बंसी और बांसुरी तो उसके लगातार दिल्ली में बजती रहती है। तो हुआ क्या कि वो जो काउंसलर थे और जो हारे हुए विधायक थे वो खड़े हुए और वो तिलमिलाए और उन्होंने उद्धव के सामने ही संजय राउत को गालियां दी, संजय राउत को धक्का दिया। संजय राउत ने धक्का देते ही अपनी बाहें मरोड़ ली और उन्होंने कहा कि मैं एक एक को ठीक कर दूंगा। तब तक कहा जाता है कि वहां से कुछ काउंसलर ने संजय राउत को पकड़ा, कुछ हारे हुए विधायकों ने संजय राउत को पकड़ा और एक कोने में ले गए। जब कोने में ले जाकर दो चार जड़े उनको, तुरंत तुरंत एक महिला आई। उस महिला ने चप्पलों से संजय राउत की पिटाई शुरू की। वो बीएमसी की ही महिला थी। उसके बाद कहा जाता है कि उनको एक एक कमरे में ले जाया गया, जहां उनको नीचे गिरा गिरा के और दे लातम जूतम पैजार किया गया। और उस महिला ने चप्पल दे चप्पल, चप्पल पे चप्पल, चप्पल पे चप्पल, जूते चप्पल, लात घूसे मुक्कों से संजय राउत का रायता बना दिया। और संजय राउत का जब रायता बना है, तो संजय राउत 2 दिन से ना मीडिया में आ रहे हैं, ना वो मातोश्री जा रहे हैं, ना वो ट्वीट कर रहे हैं, ना वो वीडियो बना रहे हैं, ना वो बाइट दे रहे हैं, ना वो अपनी बात अलग-अलग प्लेटफ़ॉर्म पे रख रहे हैं। यानी कि संजय राउत का रायता बन गया है। उस महिला को नमन और उस काउंसलर्स को नमन और उन विधायकों को नमन कि उन्होंने इतने बड़े बड़बोले, भारत विरोधी, देश विरोधी और हिंदू विरोधी संजय राउत का भुरता बनाया है। और ऐसा भुरता उद्धव का भी बनना चाहिए। वो दिन भी दूर नहीं है जब संजय राउत का भुरता बनेगा। और कहा जा रहा है कि इसके पीछे देवेंद्र फडणवीस हैं। देवेंद्र फडणवीस ने उन हारे हुए विधायकों और बीएमसी के लोगों से कहा था कि एक बार अगर तुम संजय राउत को पीट दो, एक बार अगर संजय राउत मातोश्री में पिट गया, तो जो तुम चाहो वो तुम्हें मिलेगा। तो क्या संजय राउत को देवेंद्र फडणवीस ने पिटवाया है? बड़ा सवाल है। जवाब आपके पास है। बहरहाल, ये वीडियो आपको कैसा लगा? लाइक, शेयर, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, अपनी राय कमेंट बॉक्स में रखिएगा और हमें सपोर्ट सहयोग करना बिल्कुल ना भूलिए। साथ जोड़ने के लिए, इस मुद्दे पर बात करने के लिए बहुत धन्यवाद। कल फिर मिलेंगे, करेंगे राष्ट्रहित में एक और चर्चा। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम, नमस्कार।